नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में। निश्चित ही पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के दौरान जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद हुआ था वो प्रासंगिक है और इतना काम का है जिसकी विवेचना यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। जब पांडव पानी की तलाश में जलाशय की ओर जाते हैं और धीरे धीरे वो जाकर के वहाँ पर वापस नहीं आते, अर्थात यक्ष की अवज्ञा करने के बाद सभी निर्जीव होकर वहीं रह जाते हैं और अंत में जब युधिष्ठिर को बहुत ही चिंता सताती है अपने भाइयों की, तो वो भी उस जलाशय की तरफ जाते हैं। निश्चित ही वहाँ पर उन्हें यक्ष मिलते हैं और वो उनसे कुछ प्रश्न करते हैं जिनका जवाब युधिष्ठिर बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं। आइए जानते हैं। यक्ष पूछते हैं, मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं तुम न तो कोई शरीर हो, न ही किसी भी तरह की इंद्रियां, न ही मन हो और न ही बुद्धि। तुम तो शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। ये सवाल मनुष्य को स्वयं से भी पूछना चाहिए कि क्या मैं शरीर हूँ जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा? क्या आँख, नाक, कान आदि पांचों इंद्रियां हूं जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे? तब क्या मैं मन या बुद्धि हूं? अर्थात मैं जो सोचता हूं या सोच रहा हूं, क्या वह हूं? इस तरह का बोध आप अगर करेंगे तो आप शुद्ध आत्मा, चेतन और सर्वसाक्षी हूं, ऐसा एक बार के आंख बंद करने में नहीं होगा। यह आपको अंदर ही अंदर अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप रियल में क्या हो, आप शुद्ध चेतना हो या ये हो। आगे बढ़ते हुए यक्ष पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो। उसे जानना ही मोक्ष है। निश्चित ही बहुत से लोगों का अलग अलग प्रयास हो सकता है। मोक्ष की खोज बहुत लोग कम करते हैं। कोई धन के लिए चलता है, कोई किसी और बात के लिए। और ध्यान करने से ही एक ऐसी अवस्था आती है, हमें परम सद्गति प्राप्त होती है। यक्ष आगे पूछते हैं, जन्म का कारण क्या है? निश्चित ही युधिष्ठिर बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहते हैं, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल ये ही जन्म का कारण है। अर्थात हमारे कर्म ही जन्म मरण के बंधन को नहीं हटने देते। आगे पूछते हुए यक्ष कहते हैं, बताओ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं और जवाब देते हैं, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। निश्चित ही अगर हम अपने भीतर को जान लें तो जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे। यक्ष पूछते हैं, वासना और जन्म का संबंध क्या है? निश्चित ही युधिष्ठिर एक अच्छा जवाब देते हैं, हे यक्ष श्रेष्ठ, वैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। निश्चित ही जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। जिस तरह के तुम कर्म करोगे उसी तरह की योनि प्राप्त करोगे। यक्ष पूछते हैं, संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष आगे पूछते हैं, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? इसका बहुत ही सुंदर जवाब युधिष्ठिर देते हैं, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को सभी तरह से युक्त किया और मनुष्य ने अपने अपने कर्मों से उसके परिणामों को न सोचते हुए उन्हीं बुरे कर्मों में फंसता गया और परिणाम उसका अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। यक्ष आगे पूछते हैं, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? निश्चित ही युधिष्ठिर कहते हैं, कारण के बिना कोई कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष है। निश्चित ही यह जगत और संसार इस बात का सबूत है कि ईश्वर है। स्त्री पुरुष से उसका कोई संबंध नहीं, बस वो ईश्वर है। यक्ष आगे पूछते हैं, ईश्वर स्वरूप क्या है?
निश्चित ही युधिष्ठिर कहते हैं वह सतचित आनंद है, वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष प्रश्न करते हैं वह अनाकार अर्थात निराकार स्वयं करता क्या है, अर्थात ईश्वर के बारे में यक्ष जानना चाह रहे हैं ईश्वर स्वयं क्या करता है। युधिष्ठिर कहते हैं वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार का कार्य करता है, ये सभी कार्य ईश्वर के ही हैं। यक्ष आगे पूछते हैं यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की। हे यक्ष श्रेष्ठ, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है, अर्थात वो अनंत अनादि है। यक्ष आगे पूछते हैं भाग्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है, परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न, आज का कर्म कल का भाग्य है। यक्ष आगे पूछते हैं सुख और शांति का रहस्य क्या है। युधिष्ठिर बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए बोलते हैं निश्चित ही प्रेम, क्षमा, सत्य, सदाचार सुख का कारण है, असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। हे मनुष्य, तू निरंतर असत्य बोलता है और दुखी रहता है, ऐसे व्यवहार को छोड़ दे, यही युधिष्ठिर समझाते हैं और बताते हैं। यक्ष आगे पूछते हैं चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है। हे यक्ष श्रेष्ठ, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं, इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। निश्चित ही मनुष्य अगर कोई इच्छा पाना चाहता है तो उसको उनके प्रति सजग रहकर उन पर विजय प्राप्त करनी होती है। स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। हे यक्ष श्रेष्ठ, स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना, एक जैसा देखना करके भी सच्चा प्रेम आप कह सकते हैं, अर्थात किसी के प्रति संवेदना और करुणा का भाव रखना सच्चे प्रेम को दर्शाता है। यक्ष आगे पूछते हैं सच्चा प्रेम क्या है। यक्ष आगे पूछते हैं तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता। हे यक्ष श्रेष्ठ, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता, तो फिर आसक्ति क्या है। युधिष्ठिर श्रेष्ठ कहते हैं हे यक्ष, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। नशा क्या है। आसक्ति है। हे प्रभु, आसक्ति है। यक्ष आगे पूछते हैं मुक्ति क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं अनासक्ति है। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। बुद्धिमान कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं जिसके पास विवेक है वही तो बुद्धिमान है। आगे पूछते हैं चोर कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। यक्ष प्रश्न करते हुए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नरक क्या है। हे यक्ष श्रेष्ठ, इंद्रियों की जो दास्ता स्वीकार कर ले वह नरक के समान है। अच्छा, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है। हे यक्ष श्रेष्ठ, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष आगे पूछते हैं कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हुए बोलते हैं यौवन, धन और जीवन। यक्ष प्रश्न करते हैं दुर्भाग्य का कारण क्या है। हे यक्ष श्रेष्ठ, मद और अहंकार दुर्भाग्य का कारण है, और सौभाग्य का कारण क्या है। सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है। हे यक्ष श्रेष्ठ, जो सब छोड़ने को तैयार हो वही दुखों का नाश कर सकता है। यक्ष पूछते हैं मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है। हे यक्ष श्रेष्ठ, निश्चित ही कोई गुप्त रूप से किया गया अपराध मृत्यु तक यातना देता है। यक्ष आगे पूछते हैं दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष आगे बढ़ते हैं, कहते हैं संसार को कौन जीतता है। निश्चित ही जिसमें सत्य और श्रद्धा है वही संसार को जीतता है। तो मुक्ति कैसे संभव है। वैराग्य से। मुक्त कौन है। अज्ञान से परे है। जिसके पास ज्ञान है वही मुक्त है। यक्ष पूछते हुए बोलते हैं अज्ञान क्या है।
हे यक्षश्रेष्ठ, आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। यक्ष आगे पूछते हैं, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोलते हैं, जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? हे यक्षश्रेष्ठ, माया। यक्ष पूछते हैं, माया क्या है? निश्चित ही नाम और रूपधारी नाशवान जगत, ये माया है। ये जगत माया है। परम सत्य क्या है? केवल एक ब्रह्म, वही परम सत्य है। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? उस परम पिता पर ब्रह्म की आज्ञा से ही उदय होता है। निश्चित ही हम जानते हैं, हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क है, इसको भी समझ लीजिए। कहा यह जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा वेद, उपनिषद और गीता में लिखा भी है। यक्ष आगे पूछते हैं, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर कहते हैं, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मण तत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मण तत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। यानी कि इसमें कोई जन्म से कोई ब्राह्मण हो या कुछ हो, ऐसा नहीं है। आपके कर्म कैसे हैं वही आपको ब्राह्मण या क्षुद्र तय करता है। ऐसी भ्रांतियां छोड़ दें। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। यक्ष आगे पूछते हैं, मनुष्य का साथ कौन देता है? हे यक्षश्रेष्ठ, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष आगे पूछते हैं, यक्ष अस्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, कहते हैं, अपने धर्म में स्थिर रहना ही अस्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। और जो मन के मैल को त्याग दे, उससे बड़ा स्नान नहीं है। अगर आप किसी गुरु का सानिध्य करेंगे तो वहां से बड़ा ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे आचार्यों को, शिक्षकों को निरंतर खोजते रहना चाहिए और उनसे सत्संग लेते रहना चाहिए। यक्ष आगे पूछते हैं, भूमि से भारी चीज क्या है? हे यक्षश्रेष्ठ, संतान को कोख में धरने वाली मां भूमि से भी भारी होती है। यानी कि मां का जो स्थान है वो सर्वोच्च बताया है हिंदू धर्म में। यक्ष प्रश्न करते हैं, आकाश से भी ऊंचा कौन है? हे यक्षश्रेष्ठ, पिता। क्योंकि पिता की जो भूमिका है वो पूरे परिवार का रक्षण करता है, देखरेख करता है, पालन पोषण करता है। इसलिए पिता का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन की गति सबसे तेज है। घास से भी तुच्छ क्या चीज है? चिंता। विदेश जाने वाला साथी कौन होता है? यानी कि जो साथ जाता है, मनुष्य के साथ क्या चीज रहती है, ये प्रश्न था। निश्चित ही विद्या साथ रहती है। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? हे यक्षश्रेष्ठ, पत्नी से बड़ा साथी नहीं बताया गया। आगे पूछते यक्ष कहते हैं, और मरते व्यक्ति का मित्र कौन है? हे यक्षश्रेष्ठ, दान। क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष आगे पूछते हैं, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि से बड़ा कोई बर्तन नहीं जिसमें सब कुछ समाता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्च चरित्रता पर आधारित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर कहते हैं, अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? क्रोध के। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को खोकर। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। देखते हुए भी ये सब हम देखते हैं, लेकिन इंसान अमरता के सपने देखता है। उसको यह आभास ही नहीं होता कि एक दिन ये सबके साथ होना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य के साथ भी आगे उसी के साथ भी यही होगा, लेकिन वो ऐसा सोचता नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। धीरे धीरे ये सारे प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने दे दिए, तब यक्ष ने प्रसन्न होकर अर्जुन
और सभी वीर योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया। और यहाँ पर युधिष्ठिर ने एक बहुत ही सुंदर एक ऐसा संदेश भी दिया जगत को कि आदमी अपनी बुद्धि और कर्मशीलता से सब कुछ कर सकता है, जैसे युधिष्ठिर ने किया अपने भाइयों के लिए यहाँ पर। और सभी बातों का एक ऐसा उत्तर भी यहाँ दिया जिसकी सभी विश्व को, पूरे विश्व को जरूरत भी होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।